अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। सेक्टर 9 नॉर्थ कराची में मौजूद हूँ। इस वक्त मेरे साथ ग्रीन हैंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और साबिक MNA MQM पाकिस्तान और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के साबिक चेयरमैन रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं। मैं यहाँ पे शरोज आपसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पे PTI नहीं दिख रही, पीपल्स पार्टी नहीं दिख रही, MQM पाकिस्तान यहाँ पर दिख रही है। क्यों दावत दी जाती है और दावत सिर्फ क्या यही कबूल कर रहे हैं? बात सारी ये है कि आपने पॉलिटिकल सवाल किया है। एक तो मैं ना कोई पॉलिटिकल बंदा हूँ। बात सारी ये दूंगा कि यहाँ पर मेरी तरफ से इनविटेशन PTI वालों को भी था, पुलिस पार्टी वालों को भी था और जमात इस्लामी वाले भी साथ खड़े हुए, MQM पाकिस्तान वाले भी साथ खड़े हुए। जिनको शहर की ओनरशिप लेनी हो वो खड़े हुए, जिनको नहीं लेनी हो अपने घरों पर बैठे हुए। ये काम मेरे घर का नहीं है, मेरा घर यहाँ पर नहीं, इसके पीछे सही है। ये काम मैंने आवाम के लिए, आपके लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने डोमेन में रहते हुए जो मैं काम कर सकता हूँ वो काम मैंने किया है। आज की एक्टिविटी के हवाले से कुछ बताइए, क्यों ये एक्टिविटी तरतीब दी गई है और क्या मकसद है? सबसे पहली वजह तो ये थी हमारी इस एक्टिविटी का कि हम लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जो APS की शौदा है, ये एक्टिविटी हम उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं बेसिकली, कि मोमबत्ती जला के उनके लिए कोई इज़ारे यकजहती नहीं होती, उनको कोई सवाब नहीं मिलता, वॉक करने से उनको कोई कब्रों पे राहत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम दरख्त लगाते हैं तो क्योंकि दरख्त लगाना सदका जारिया है, तो इसका सवाब उनको भी मिलता है, हमें भी मिलता है और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है। तो ऐसे काम करने चाहिए जिसका फ़ायदा हो, इसका रिजल्ट आए, ना कि ऐसे काम करने चाहिए जिसका कोई सिर्फ एक फ़ोटो शूट और ये हो। मेरी ज़ाती राय ये, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा ज़ाती राय ये कि मोमबत्ती जलाने से अच्छा 20 रुपये की मोमबत्ती से अच्छा 30 रुपये का पौधा लेके लगाते हैं। सर रेहान भाई, लास्ट आपसे सवाल करना चाहूँगा, कुछ कहना चाहेंगे APS के शौदा के हवाले से? देखिए, आज हमारा एक यहाँ पर खड़े होने का मकसद ये भी है कि कराची के लोग, MQM पाकिस्तान और हम सब लोग, वो जो सानिया, चाहे वो सकूत ढाका की सूरत में हुआ हो, चाहे वो APS का सानिया हो, उनके सुगवारान के साथ खड़े हुए हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद की तरवीज और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं और मिलकर इस्तेहकाम मुमकिन है। छोटे बड़े तमाम कामों में आज ये तमाम नौजवान जो मौजूद हैं, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया रेहान भाई। मज़ीद यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, अल-खिदमत पाकिस्तान के भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और यूथ यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर रही है। अल-खिदमत की जानिब से आप यहाँ पर आए हैं, कुछ बताइएगा यहाँ पर आने का क्या मकसद है? पिछले कुछ अरसे से ग़ालिबन तकरीबन अगस्त के महीने से हमने जमात इस्लामी यूथ और अल-खिदमत और जमात इस्लामी के रज़ाकारान ने कोविड-19 से जो सिलसिला शुरू हुआ अवामी खिदमत का, उसके दौरान हमने ये भी फ़ैसला किया कि इलाक़े की जो जगहें हैं उनकी खूबसूरती को बहाल किया जाए। उस हवाले से हमने सेक्टर 11, सेक्टर 9, सेक्टर 8 और क़ुर्ब जवार के इलाक़ों के अंदर सफाई मुहिम भी मुनक़्क़िद की और इसी सफाई मुहिम को मुनक़्क़िद करने के साथ साथ हमने वहाँ पर शजरकारी मुहिम भी की, ताकि उस जगह के ऊपर जो लोग कचरा फेंकने का सिलसिला शुरू कर देते हैं वो कचरा फेंकने का सिलसिला ख़त्म हो सके। तो इस मौके पर मैं जमात इस्लामी यूथ और अल-खिदमत के रज़ाकार होने की हैसियत से इस तरह की तमाम जो सरगर्मियाँ हैं, मेरे साथ अल-खिदमत के और जमात इस्लामी यूथ के मज़ीद रज़ाकार भी मौजूद हैं। हम सब इस तरह की जो भी सरगर्मी होगी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, अपना हिस्सा व किरदार अदा करेंगे, क्योंकि हम कराची को ओन करते हैं, कराची के मसाइल को जानते हैं और कराची के मसाइल को हल करने के लिए हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि नौजवान अगर अपने घर से बाहर निकलेगा, इस शहर की ओनरशिप लेगा, तो इंशाल्लाह इस शहर के मसले हल होंगे। बहुत शुक्रिया एक छोटा सा मैसेज देने की। और यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ ये था कि कराची कुछ मसाइल से यहाँ पर घिरा हुआ है और उन मसाइल को किस तरीके से हल करना है वो हम सबको सोचना है। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, मैं इसी तरीके से कोशिशें और काविशें करते रहूँगा। बहुत शुक्रिया।